हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 अक्टूबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which state in India has announced to develop the world largest jungle safari park? So right answer of first is it's C, which is हरियाणा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वर्ल्ड लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं और हरियाणा में यहाँ पे जंगल सफारी यहाँ पे बनाया जाएगा, लाइक जंगल सफारी पार्क। ओके, तो ये 10,000 एकड़ में यहाँ पे पूरा फैला हुआ रहेगा। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जंगल सफारी होने वाला है। इससे जो है वो यहाँ पे टूरिज्म को काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्ट मिलेगा बिकॉज जंगल सफारी में एक छोटी सी यहाँ पे एक वैन टाइप की होती है, उसमें कुछ लोग रहते हैं और वो घूमने जाते हैं नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। ओके, इसके अलावा हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भी काफ़ी ह्यूज यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होने वाला है। ओके, यहाँ पर जो लोकल लोग रहेंगे उनको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाला है बिकॉज 10,000 एकड़ की ज़मीन के ऊपर सब कुछ, मतलब हर एक चीज़ हमें ध्यान देना पड़ता है, कैमरेज लगाने पड़ते हैं हर एनिमल के हिसाब से, लाइक उसका स्पेशलिस्ट चाहिए होता है जिसको हम लाइक एनिमल डॉक्टर जो होते हैं उनको वेटनरी डॉक्टर जिसको बोलते हैं वो चाहिए होते हैं। हर चीज़ यहाँ पे चाहिए होता है। साथ में यहाँ पर जो अंडर वाटर वर्ल्ड है उसको भी यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बोला गया है। नेचर काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन रहने वाला, लाइक नेचुरल चीज़ें काफ़ी रहेंगी। बॉटनिक गार्डन यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे अपना रेप्टाइल्स रहेंगे, बिग कैट्स जिसको हम लोग लायन टाइगर वगैरह बोलते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे रहने वाले हैं और काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन होने वाला है। यहाँ पे 2 अलग अलग इंटरनेशनल फर्म है जो इस चीज़ को यहाँ पे डेवलप करने वाला है और काफ़ी ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहेगा इंडियन इकोनॉमी, साथ ही में हरियाणा की इकोनॉमी। ओके, तो हरियाणा को आप लोग याद रखिएगा। So next question is which global payment and technology company is set to launch carbon calculator feature for Indian consumers? So right answer of second is it's a D, which is Mastercard. Okay, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। कार्बन कैलकुलेटर वो होता है कि लाइक जब भी आप यहाँ पे कोई भी सामान खरीदते हो तो उस पर्टिकुलर सामान को बनाने में हमने कितना यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस या फिर कितना वहाँ पे कार्बन प्रोड्यूस किया है उस पर्टिकुलर एक सामान को बनाने में, वो वहाँ पे दिखाता है। तो उसको हम लोग कार्बन कैलकुलेटर बोलते हैं। लेट्स सपोज कि जो आपके हाथ में भी फोन है उसको बनाने में कितना यहाँ पे कार्बन का लाइक इस्तेमाल किया गया है या फिर उस कार्बन को प्रोड्यूस किया है, ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस किए हैं, वो वहाँ पे दिखाएगा। एक तरीके से कह सकते हो कि ये एक फीचर है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही में यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन भी है जिसके तहत आपको ये पता चल जाएगा कि भाई हमें ऐसा कौन सा सामान लेना चाहिए जिसको बनाने में कम कार्बन का मतलब इमिट होता है, तो वो बेहतरीन रहेगा, काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मास्टर कार्ड ने बोला है कि भाई वो आने वाले दिनों में यहाँ पे 100 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे ट्रीज जो है वो प्लांट करने वाला है और इसकी शुरुआत ऑलरेडी कर दी गई है। ये जो अपना कार्बन कैलकुलेटर है ऑलरेडी यहाँ पे 25 अलग अलग कंट्रीज में यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि ये दिखाता है, जो कि डेवलप कंट्रीज हैं उनमें ये काम कर रहा है, जो ये दिखाता है कि भाई वो कंट्रीज कितने यहाँ पे लाइक अवेयर हैं कार्बन को कम करने के मतलब चलते हैं। ओके, काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमें कार्बन को बिल्कुल एकदम तरीके से खत्म कर देना है सो दैट कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो अच्छे तरीके से बैलेंस रह सके। Next question is how many top startup in India listed by LinkedIn 2022? Third answer of third is it's C, which is 25 कंपनी। तो यहाँ पे 25 अलग अलग ऐसी कंपनीज हैं जो LinkedIn पे यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुकी हैं 2022 में। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा जो ये मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे LinkedIn की, तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क है जो कि मतलब बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप कोई भी यहाँ पे प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट कर लेते हो तो आप यहाँ पे प्रोफाइल बना सकते हो, यहाँ पे आपको नौकरी मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन जो 25 कंपनी हैं इन्होंने काफ़ी यहाँ पे हेल्प किया है मार्केट को इनोवेट करने में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दिया, लोगों को यहाँ पे जागरूक फैलाया। साथ ही में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ रहा है। जॉब सीकर्स जो जितने भी होते हैं जो जॉब ढूंढते हैं उनको काफ़ी यहाँ पे अच्छा लगा और इंगेजमेंट बढ़ाया इन लोगों ने। ओके, इंगेजमेंट मतलब लंबे टाइम तक उस कंपनी के साथ वहाँ पे काम किया या फिर जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो कंपनी ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, तो इसमें सबसे बड़ा यहाँ पे नाम आता है MBA चाय वाला। ओके, MBA चाय वाला भी इस पर्टिकुलर 25 कंपनीज में से एक है। इसके अलावा पॉकेट FM आ जाता है, रेपिडो है, आप सब जानते हो रेपिडो के बारे में। इसके बाद अलावा ग्रो है जो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर दिखाता है, अपग्रेड है, अपग्रेड का मुझे याद नहीं बस मैंने नाम सुना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे क्रेड नाम की एक कंपनी है, क्रेड वही क्रेडिट कार्ड जो अलग अलग बांटती है। ओके, तो इन सबको यहाँ पे किया, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इनका रोल रहेगा आने वाले टाइम में। ओके, तो 25 कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर्ड की गई है, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। और भी बहुत सारी कंपनीज है तो उनका अपना नाम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज हाइक इन डियरनेंस अलाउ has been approved by Union Cabinet under the 7th Pay Commission with effect from July 1st 2022. So right answer of fourth is it's B, which is 4%. ओके, तो यहाँ पे जो DA होता है उसको यहाँ पे लाइक इम्प्रूव कर दिया गया, कितना 4% यहाँ पे बढ़ा दिया गया। 4% काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, अगर हम बात करें सरकार के हिसाब से तो भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे 41 पॉइंट, ओके ये गलत हो गया, 41.85 लाख यहाँ पे
लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओके। और साथ ही में यहाँ पे 69.76% लाख लोग जो हैं वो यहाँ पे पेंशनर्स के हैं, ओके। लाइक इतने लोग पेंशन लेते हैं सिर्फ, तो इन सब का यहाँ पे बढ़ाना काफ़ी यहाँ पे बड़ा यहाँ पे अमाउंट हो जाता है, और 4% सरकार के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी दशहरा दिवाली के टाइम पे यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा, जुलाई से जितना रहेगा वो सब मिल जाएगा, ओके। तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पहले यहाँ पे 34% था, अब इसको बढ़ा करके 38% यहाँ पे कर दिया है, काफ़ी अच्छी बात है। जो कॉमन पीपल है उसके लिए काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन रहने वाला है, ये सिर्फ उनको मिलेगा जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उन्हीं को मिलेगा, ओके। तो ये काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। ऐसे बीच बीच में करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटरन कांग्रेस लीडर जयंती पटनायक when did pass away? So right answer of fifth is it's a D, which is 28th of September, okay। तो थोड़ा दुखित समाचार है, ये 90 ईयर्स की एज की थी, तो एज के हिसाब से लाइक हो गया था इनका टाइम, एंड उसके कारण ही इनको थोड़ा प्रॉब्लम आने लगी थी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 4 बार कांग्रेस से ये MP रह चुकी है, ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं, और ये चेयरपर्सन रह चुकी है किसकी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, ओके। तो काफ़ी इनका बेहतरीन रोल रहा है, कोलकाता से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं, और वहीं से ये 4-5 बार जीत चुकी हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी भारी बहुमत से, ओके। तो काफ़ी इन्होंने योगदान दिया है, कांग्रेस में भी काफ़ी एक मतलब मशहूर नाम जयंती पटनायक का रहता था, ओके। इनके हस्बैंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग CM भी रह चुके हैं और गवर्नर भी रह चुके हैं, आप लोग वो चेक कर लीजिएगा, ओके। दोनों रह चुके हैं अलग अलग जगहों पर। Next is when is World Maritime Day is observed on every year? So right answer of sixth is it's C, which is last Thursday of September, okay। तो सितंबर का जो भी यहाँ पे लास्ट थर्सडे होगा उस दिन हम लोग वर्ल्ड मैरीटाइम डे यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। रीजन इज दैट कि जो यहाँ पे मैरीटाइम में जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, स्पेशली मैरीटाइम इंडस्ट्री में, उन सबको यहाँ पे ऑनर करने के लिए। साथ ही में अगर हम बात करें तो मैरीटाइम जो है यहाँ से 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड होता है, लाइक पूरी दुनिया का जो यहाँ पे ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर वे से ही होता है, क्योंकि वो चीप होता है, काफ़ी फास्ट होता है, और ईजिली यहाँ पे काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ लोड जो है वो ईजिली लेके जा सकता है, ओके। इसके अलावा इकोनॉमी ग्रोथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क करता है, शिपमेंट इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे काम करता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे लाइक बिकॉज हम लोग वर्ल्ड मैरीटाइम डे यहाँ पे बोल रहे हैं, तो हम लोग हर चीज़ की बात करेंगे, तो यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैरीटाइम सिक्योरिटी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पे आ जाता है, साथ में इंडियन नेवी है, तो इन दोनों का भी यहाँ पे ऑनर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है, किस चीज़ में, मैरीटाइम में। हमें पॉल्यूशन, जो वाटर पॉल्यूशन है उसको ज़्यादा फैलाना नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पे, ओके। साथ ही में यहाँ पे हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे यूज़ करना, सो दैट यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो कम हो, कार्बन कम यहाँ पे प्रोड्यूस हो, और माहौल बेहतरीन रहे, ओके। इसके अलावा नो पॉल्यूशन तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया। Next question is which bank will devote approx $14 billion through 2025 to help ease a worsening food crisis in Asia Pacific? So right answer of seventh is it's B, which is एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने काफ़ी यहाँ पे अच्छा काम किया, लाइक $14 बिलियन यहाँ पे निकाला है, किस चीज़ के लिए, सो दैट कि जितना भी हमारा फूड क्राइसिस अभी चल रहा है ऑल ओवर एशिया पैसिफिक में स्पेशली, उसको यहाँ पे वो को क्योर कर सके, उसको ठीक कर सके, ओके। उसको जो हमारा फूड सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे इंप्रूव किया जा सके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, तो जो फूड सिक्योरिटी जो हम लोग यहाँ पे इंप्रूव करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, ओके। काफ़ी लंबे समय के लिए होना चाहिए, ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए कि भाई आज ठीक किया 2 साल बाद फिर से आ गया, एटलीस्ट 50-60 साल तक तो मतलब रहना चाहिए, ओके। इसके अलावा जो हमारे फार्मर्स हैं उसको यहाँ पे हमें सपोर्ट करना है, साथ ही में जो हमारा फूड सप्लाई की जितनी भी कंपनीज हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट बना देते हैं, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितना भी हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसको भी यहाँ पे रिस्टोर करना है, ताकि जो जितना भी हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब कुछ जितना भी है उसको हम लोग ठीक ठाक कर सकें, और जो फार्मिंग सेक्टर या फिर हम लोग जो बोल सकते हैं इसको एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हम लोग बेहतरीन कर सकें, फूड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और इसमें यहाँ पे एक कॉमन पीपल का यहाँ पे अवेयरनेस भी होना चाहिए, तो सो दैट कि जो जितने भी लोग यहाँ पे फूड लॉस करते हैं उसको हम लोग बचा सकें, और जो ज़रूरतमंद है उसको हम लोग दे सकें, ओके। तो खाना बर्बाद नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोमंडल इंटरनेशनल चंबल फर्टिलाइजर एंड इंडियन पोटाश signed MOU with which country to import potash? So right answer of 8th is it's D, which is Canada, okay। तो कनाडा के पास यहाँ पे काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ पोटाश रहता है, तो उसको यहाँ पे सप्लाई करने के लिए हमने कनाडा से यहाँ पे MOU साइन किया है, ओके। कितने सालों के लिए, तो जो पोटाश है वो यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए हम लोग इनसे सप्लाई करेंगे, ओके। अराउंड अगर हम बात करें तो ये 15 लाख मेट्रिक टन यहाँ पे रहने वाला, काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, सो दैट कि जो हमारा फार्मिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको यहाँ पर फर्टिलाइजर की कमी ना हो। पोटाश जो है उससे और भी अलग अलग यहाँ पे फर्टिलाइजर बनाते हैं मिक्सअप करके, सो दैट कि वो वहाँ पे कीड़े वगैरह ना लगें, कोई आगे प्रॉब्लम ना हो, जो फसल है उसकी हेल्थ बरकरार रह सके, उसको और अच्छा खासा किया जा सके, उसका प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सके, और
जितना भी बेहतरीन हो सकता है उसको हम लोग करेंगे, ओके, विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स, ओके। यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यहाँ पे बनाने के लिए भी बोला गया, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के ऊपर या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर धीरे धीरे यहाँ पे काम चल रहा है। हमें श्रीलंका बिल्कुल नहीं बनना है। श्रीलंका ने एक दिन में बोला था भाइयों बहनों ऑर्गेनिक फार्मिंग, और पूरा चौपट हो गया। हमें वो नहीं करना है, हमें बहुत ही धीरे धीरे तरीके से हमें अपनाना है, ओके। तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ पे आपको मनसुख मंडाविया का यहाँ पे याद रखना है, ही इज अ यूनियन फर्टिलाइजर मिनिस्टर, याद रखिएगा इस चीज़ को, ओके। एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है अभी। Next question is, which bank has inaugurated the ethical hacking lab at the cyber security center of excellence? Right answer of ninth is it's A, which is Union Bank of India, okay। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इसलिए किया सो दैट कि वो अपना बैंक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो उसको यहाँ पे बचा के रख सके, उसको सिक्योर रख सके, जितने भी यहाँ पे उसके डिजिटल एसेट हैं उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रख सके, और जितने भी यहाँ पे पोटेंशियल साइबर थ्रेट हैं उसको यहाँ पे क्योर कर सके, उसको यहाँ पे बचा के रख सके, ओके। जितना भी हमारे पास यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस या फिर जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं उसको यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर रख सकें, जितने भी हमारे यहाँ पे कस्टमर्स हैं उनके डेटा को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रख सकें, उनके हर चीज़ को यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, ओके। जो भी यहाँ पे साइबर में जितना भी प्रॉब्लम आता है, ओके, बिकॉज अभी 5G का ज़माना है और ये और अभी फास्ट हो गया है, तो इसको थोड़ा स्लो करना है। और जो साइबर सिक्योर इसको स्लो करने की ज़रूरत नहीं है, जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसको यहाँ पे स्लो करना है, ओके। Next question is, as per a recent UNICEF report, what percentage of child marriage can fall down if higher education is provided to girls? Right answer of 10th is it's D, which is 80%, okay। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो जो हायर एजुकेशन या फिर सिर्फ एजुकेशन जो है वो एक तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करता है, किससे? चाइल्ड मैरिज से, हर एक इंसान के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ओके। यहाँ पे हम लोग गर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखो यहाँ पे अगर हम चाइल्ड मैरिज कर देते हैं तो जितनी भी एक पर्टिकुलर गर्ल की जितनी भी पोटेंशियल होता है हमें उसका पता नहीं चल पाता। क्या पता वो आगे जाके किस तरीके का सुनीता विलियम्स बन सकती हैं या फिर कल्पना चावला बन सकती हैं, अपने देश का नाम रोशन कर सकती हैं। तो वो सब अगर हम चाइल्ड मैरिज कर देते हैं तो वो सब वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर वो जो लड़की है वो अपने घर गृहस्थी में मतलब उसी के ऊपर ध्यान देने लगती है, आगे वो किसी और चीज़ के ऊपर सोच नहीं पाती है। तो हमें इन सब चीज़ों को यहाँ पे बंद करना है और हायर एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है। चाइल्ड मैरिज इज लाइक भाई ये 90 ये 80-70 का ज़माना नहीं, लाइक 17 या फिर 18 सेंचुरी नहीं चल रहा जहाँ पे हम लोग करेंगे ये सब चीज़ें, ओके। अभी जो है वो इंसान अपने आप को डेवलप करना चाहता है, इंसान के अंदर भाई चाह रहती है कि वो अपने स्टेट को, अपने कंट्री को यहाँ पे डेवलप कर सके और अपने देश का नाम ऊंचा कर सके वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में रेस लगी हुई है। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर हम इन सब चीज़ों को यहाँ पे बंद कर देंगे तो हायर एजुकेशन की मदद से जो हमारी देश की जो लड़कियाँ हैं वो अपना परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन कर सकती हैं, ओके। 80% सोच रहे हो कि 80% यहाँ पर जो एजुकेशन है, अगर हम मतलब चाइल्ड मैरिज जो है वो यहाँ पे रुक जाएगा, ओके। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। So next question is, which country has recently signed a partnership agreement with Pacific Island nations? So right answer of 11th is it's B, which is USA, okay। तो देखो चाइना जो है वो यहाँ पे पैसिफिक आइलैंड जितने भी नेशंस हैं उन सब के ऊपर अपना इकोनॉमी इन्फ्लुएंस, साथ में यहाँ पे मिलिट्री इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पे बढ़ा रहा है, ओके। तो उसको यहाँ पे यूएसए जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, ओके। पैसिफिक आइलैंड की बात करें तो यहाँ पे फिजी नाम का एक देश आ जाता है, मार्शल आइलैंड आ जाता है, इसके अलावा पपुआ न्यू गुवेना आ जाता है, टोंगा आइलैंड यहाँ पे आ जाता है। तो बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड्स नेशन यहाँ पे आते हैं, ओके। तो चाइना जो है वो इनको यहाँ पे इकोनॉमी का या फिर मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट का यहाँ पे लालच देता है, अपनी मिलिट्री दिखाता है, पावर दिखाता है उसके, भाई देखो कितना पावरफुल है हम लोग, कुछ भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे दिखा करके उनके ऊपर मतलब कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश करता है, उनको काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन यहाँ पे प्रोवाइड करता है और फिर उसको श्रीलंका बना देता है, ओके। तो यूएसए ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। रीज़न इज दैट कि अगर पैसिफिक जितने भी पैसिफिक लाइक इंडो पैसिफिक का जो पूरा इलाका है, अगर उसके ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं जो ट्रेड होता है उसको यहाँ पे रोक सकता है, स्पेशली फॉर इंडिया एंड फॉर यूएसए, ओके। अमेरिका लिख देते हैं, ओके। तो इसको यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आने वाले। तो यूएसए ने यहाँ पे बोला है कि भाई हम सभी जितने भी यहाँ पे आइलैंड्स हैं उन सबको यहाँ पे $810 मिलियन का यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे फॉर योर डेवलपमेंट पर्पस, ओके। और यूएसए ने यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन रिलेशन जो है वो बनाना शुरू कर दिया है जितने भी यहाँ पे पैसिफिक आइलैंड के नेशन है, ताकि वहाँ पे चाइना का जो दबदबा है वो कम हो जाए और वो लोग जो अपनी कंट्री है वो सर्वाइव कर जाए हर चीज़ से और अगला श्रीलंका कोई ना बन पाए, ओके। Next question is, which institution unveiled a list of 50 exclusive and iconic heritage textile craft of India? So right answer 12th is it's A, which is UNESCO, okay।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनेस्को जो है वो इन सब चीज़ों में काफ़ी आगे रहता है, वैसे इन सब चीज़ों के लिए ही बनाया गया है यूनेस्को को, और हेरिटेज के ऊपर काफ़ी ध्यान देता है। ओके, तो यहाँ पे 50 अलग अलग यहाँ पे टेक्सटाइल क्राफ्ट जो है वो इंडिया का काफ़ी बेहतरीन है, हर कोने से, लाइक इंडिया के हर जगह से यहाँ पे आया हुआ है। उसको यहाँ पे बोला गया कि भाई हमें सेफ गार्ड करना है और इसे प्रिजर्व करना है और प्रमोट भी करना है ऑल ओवर वर्ल्ड में, सो दैट कि जो उनका सेल है वो बढ़ जाए। ओके, साथ ही में इनको यहाँ पे एक मार्केट प्लेस यहाँ पे प्रोवाइड करना है और इनको एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को बेच सकें और थोड़ा बहुत इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। साथ ही में इन्होंने बोला है कि भाई इंडिया के पास अभी इतनी अच्छी यहाँ पे लाइक प्रॉपर तरीका नहीं है जिससे ये इन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रिजर्व कर सके, तो यहाँ पे वो हम लोग को यहाँ पे इन्वेंट्री, साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं वो यहाँ पे सिखाने वाले हैं, सो दैट कि हम इन सभी हेरिटेज को यहाँ पे प्रिजर्व कर सके और आने वाली जनरेशन को पास ऑन कर सकें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 50 यहाँ पे इंक्लूसिव क्राफ्ट। आप लिस्ट जो है वो पढ़ सकते हो, आप डाल के, आप सिंपली इसको कॉपी करके डाल दोगे आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the union cabinet approved a plan to modernize 3 railway stations. Right answer of 13th is it's A, which is न्यू दिल्ली, अहमदाबाद एंड छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ओके, जो कि मुंबई में है। यहाँ पे इसे हम लोग रीडेवलप करने वाले हैं, जितने भी हमारे कुछ ये देखो, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, CSMT जो है वो काफ़ी यहाँ पे बिजिएस्ट कह सकते हो, पूरी देश की जनता यहाँ पे आई हुई रहती है हर कामों के लिए, जैसे यहाँ पे घूमने आ सकते हैं, टूरिज्म जैसे बोल सकते हैं, इसके अलावा बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, हर जगह से कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, हर स्टेट से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से। ओके, तो यहाँ पे इसको रीडेवलप करना है और इसको यहाँ पे कार्बन फ्री बनाने के लिए यहाँ पे बोला गया। ओके, जो कि अगेन काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे सोलर एनर्जी का यहाँ पे लाइक जो जितना भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स होता है उसको यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। ग्रीन एनर्जी यहाँ से हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं, यानी कि हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। वाटर कंजर्वेशन, रिसाइकलिंग का पूरा यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रीज वगैरह भी लगाएंगे, सो दैट कि इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा यहाँ पे 199 और अलग अलग यहाँ पे स्टेशन है जिसको हम लोग यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं और वो सब कुछ यहाँ पे लाइक ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर रहने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट गांधी जयंती। राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स बी, विच इज 2 अक्टूबर। ओके, तो 2 अक्टूबर 1869 में हमारे महात्मा गांधी जी का यहाँ पे बर्थडे था। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस लीडर्स में से एक हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। इसके अलावा हम बात करें तो ही हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। काफ़ी बड़ा योगदान है, मतलब इतना बड़ा कि अगर हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी भी उस काम को कर, मतलब कुछ भी अपने देश के लिए करेंगे तो वो भी कम होगा उनके सामने। इसके अलावा अगर हम बात करें फादर ऑफ नेशन, इसके अलावा इनके जन्मदिन के ऊपर यहाँ पे नेशनल हॉलीडे यहाँ पे डिक्लेयर रहता है, जो कि सब जगह नहीं होता, कुछ कुछ जगहों पे यहाँ पे नेशनल हॉलीडे से डिक्लेयर रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ही सेक्रीफाइस हिज होल लाइफ सो दैट कि इंडिया को यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिल सके। इन्होंने काफ़ी यहाँ पे कोशिश की कि पाकिस्तान को यहाँ पे अलग ना होने दिया जाए, लेकिन जो अपना जिन्ना था वो एक नंबर का, जो आपको बेस्ट गाली है वो दे दो इसको, इसकी वजह से ही यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। और एट द एंड ऑफ द डे माउंट बैटन जो था उसने भी इसका ही सपोर्ट किया, बोला कर दो भाई, अलग कर दो। तो प्रॉब्लम देख लो आज कितना हो रहा है। साथ ही में अगर हम बात करें तो नॉन वायलेंस के हिसाब से, लाइक नॉन वायलेंस की मदद से इन्होंने सारा काम किया, जितना भी था इन्होंने बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ओके, मैं कुछ यहाँ पे लाइक जब भी इनके बारे में बोल रहा था तो फिर इनके हर मूवमेंट, चंपारण, ये सत्याग्रह, उसके अलावा चंपारण से शुरू किया था, कहाँ से दांडी मार्च, हर कुछ यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो उतना कुछ तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं इनके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रह चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से रिलेटेड है। When is International Non-Violence Day is observed? So answer of 15th is it's B, which is 2 अक्टूबर। ओके, तो अगेन इस दिन हमारे महात्मा गांधी जी का यहाँ पे बर्थडे होता है, तो उसी के हिसाब से इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 2007 में जो हमारा जनरल असेंबली है यूएनओ का, उसने इस पर्टिकुलर डे को एज अ नॉन वायलेंस डे यहाँ पे ले लिया और ऑब्जर्व करने लगा। यहाँ पे ये एक ही मैसेज है यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के लिए कि भाई आप लोग नॉन वायलेंस का यहाँ पे सपोर्ट करिए, एजुकेशन प्रोवाइड करिए और पब्लिक अवेयरनेस रखिए कि भाई हम लोग वायलेंस से कभी भी कुछ भी यहाँ पे अचीव नहीं कर पाएंगे। एक इंसान ने नॉन वायलेंस के हिसाब से लाइक उसको फॉलो करके पूरे देश को आज़ादी दिला दी, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप वायलेंस करोगे तो आपको कुछ भी यहाँ पे हासिल हो जाएगा? अगर लेट्स सपोज कि हो जाता है तब भी आपके अंदर शांति नहीं रहने वाली है। आई थिंक कि जब महात्मा गांधी की जब हत्या की गई थी तो अंदर से उनको यही रहा होगा कि चलो भाई ठीक है, मैं गया तो गया, एटलीस्ट मेरा देश तो आज़ाद हो गया। तो ये यहाँ पे होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा मतलब हुआ होगा, मे भी सोचा होगा उन्होंने, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओके, ये तो मेरा अपना खुद का यहाँ पे ओपिनियन है। तो यहाँ पे नॉन वायलेंस हमें हमेशा प्रमोट करते रहना है। अभी का अगर आप हिसाब देखोगे तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हमेशा लगता है पता नहीं भाई क्या ही हो जाएगा, एंड मतलब
देश को आज़ाद कराने में दोनों का यहाँ पे पूरा इक्वल यहाँ पे योगदान रहा है, बट स्टिल हिंदू मुसलमान करते रहते हैं हर चीज़ में। यहाँ पे ये सब नहीं करना है, ओके। हमें यहाँ पे लोगों की मदद करनी है, जो ज़रूरतमंद है उनकी यहाँ पे मदद करनी है, और हमेशा यहाँ पे वर्ल्ड में पीस यहाँ पे हमें बना के रखना है। अदरवाइज वी विल डिवाइडेड इन पीस ऑफ पीस, ओके। हम लोग पीस में हो जाएंगे अगर हम पीस नहीं रखेंगे तो। PDF डिस्क्रिप्शन में है, एंड थैंक यू गाइस।